जय जोहार, नमस्कार। दैनिक छत्तीसगढ़ चैनल देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत कुमार और करते हैं आज की खबरों की शुरुआत सबसे पहली बड़ी खबर के साथ। इससे पहले छत्तीसगढ़ से अगर आप और देखना चाहते रोजाना छत्तीसगढ़ के समाचार तो नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन दिया है, जिसे दबाकर चैनल को आपको सब्सक्राइब करना है। पहली बड़ी खबर, महानदी किनारे भगवान राम की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण किया गया। शिवरी नारायण में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रतिमा का अनावरण किया। राम वन गमन पर्यटन परिपथ की यह दूसरी मूर्ति है। दरअसल छत्तीसगढ़ के पौराणिक तीर्थ शिवरी नारायण में भगवान राम की 25 फीट ऊंची प्रतिमा का अनावरण बीते दिन हो गया। ये प्रतिमा महानदी के घाट पर लगाई गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने देर शाम अनावरण के बाद प्रतिमा का विधि विधान से पूजन अर्चन किया। राम वन गमन पर्यटन परिपथ के तहत स्थापित भगवान राम की यह दूसरी प्रतिमा है। इसके पहले रायपुर जिले के चंद्रखुरी में माता कौशल्या मंदिर के पास भगवान राम की एक प्रतिमा लगाई जा चुकी है। भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत चंद्रपुर और पामगढ़ विधानसभा क्षेत्र में गए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बीते दिन शिवरी नारायण पहुंचे और वहां उन्होंने भगवान राम की प्रतिमा का अनावरण किया। महंत राम सुंदरदास के निर्देशन में उन्होंने भगवान राम की पूजा अर्चना की। बाद में वे महानदी की आरती में भी शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि पर्यटन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उनकी सरकार ने राम वन गमन पर्यटन परिपथ का संकल्प लिया था। सूर्य ग्रहण के कारण इस वर्ष गोवर्धन पूजा और अन्नकूट की तारीख बदल गई है। अब दिवाली के अगले दिन इन जो त्योहारें हैं इनको नहीं मनाया जाएगा। इस बार सही तिथि और मुहूर्त में कुछ चेंजेस हो गए हैं। दरअसल इस साल गोवर्धन और अन्नकूट पूजा दीपावली के दूसरे दिन 25 अक्टूबर को न होकर एक दिन बाद यानी कि 26 अक्टूबर को होगी। इस बार 27 साल के बाद दिवाली पर सूर्य ग्रहण का साया पड़ा है। दीपावली के अगले दिन खंडग्रास सूर्य ग्रहण है और कार्तिक कृष्ण चतुर्दशी युग प्रदोष व्यापनी अमावस्या पर 24 अक्टूबर को दीपावली मनाई जाएगी। 24 अक्टूबर की शाम को श्री गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा अर्चना होगी। अगले दिन अमावस्या 25 अक्टूबर को खंडग्रास सूर्य ग्रहण होगा। लिहाजा गोवर्धन पूजा नहीं हो सकेगी और प्रभु को अन्नकूट का भोग भी नहीं लगेगा। 25 अक्टूबर को शाम 4:32 पर सूर्य ग्रहण होगा, जो कि शाम 6:32 तक चलेगा। ऐसे में सूतक 12 घंटे पहले यानी सुबह 4:30 बजे से लागू होगा, जो कि 25 अक्टूबर को शाम 5:57 तक सूर्य ग्रहण का मोक्ष होगा। इसके पहले 27 वर्ष पहले दीपावली पर 24 अक्टूबर 1995 को सूर्य ग्रहण पड़ा था। इस बार दीपोत्सव 4 दिनों का होगा, लेकिन त्योहार 3 दिनों तक मनाया जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का दिवाली गिफ्ट पामगढ़ वासियों को देखने को मिला। पामगढ़ में हिंदी मीडियम आत्मानंद स्कूल खुलेगा। जांजगीर में कई विकास कार्यों पर भी मुहर लगाई गई। दरअसल छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भेंट मुलाकात कार्यक्रम लगातार जारी है। बीते दिन जांजगीर चांपा जिले के पामगढ़ पहुंचकर कई विकास कार्यों की सौगात मुख्यमंत्री के द्वारा दी गई। मुलमुला पहुंचकर सबसे पहले उन्होंने जैत खाम की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के लिए सुख समृद्धि की कामना की। इसके बाद कोनारगढ़ में भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत आम लोगों का हालचाल जाना और जनता के हित में कई घोषणाएं करी गई। सीएम भूपेश बघेल ने ग्राम कोनारगढ़ में सीसी रोड के निर्माण, तालाब के गहरीकरण, शहीद रुद्र प्रताप सिंह की प्रतिमा स्थापित करने की भी घोषणा की। उन्होंने मुलमुला में शासकीय पूर्व माध्यमिक शाला भवन का लोकार्पण, पामगढ़ में सामुदायिक भवन, ग्राम कोसा में शासकीय प्राथमिक शाला भवन और ग्राम कोसा में ही सतनामी पारा में सामुदायिक भवन के निर्माण की घोषणा भी की। सीएम भूपेश बघेल ने ग्राम मेहंदी हरदीपारा में नवीन प्राथमिक शाला और ग्राम भैंसों में हिंदी मीडियम आत्मानंद स्कूल खोलने का ऐलान भी किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कोनारगढ़ के उप स्वास्थ्य केंद्र भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने केंद्र के प्रभारी ओपीडी, आईपीडी और उपलब्ध सभी स्वास्थ्य सुविधाओं की जानकारी ली गई। प्रधानमंत्री आवास योजना के राशि वितरण को लेकर खबर, 2 साल से रुकी राशि अब जाकर मिली, जो कि 1803 हितग्राहियों के खाते में 7 करोड़ 19 लाख रुपए डाले गए। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों के लिए थोड़ी राहत भरी खबर, जहां पर साल 2019-20 के हितग्राहियों के प्रधानमंत्री आवास योजना की रुकी हुई राशि अब हितग्राहियों के खाते में डाल दी गई है। राज्य सरकार ने लगभग 2 साल बाद 2752 हितग्राहियों में से 1803 हितग्राहियों के खाते में लगभग 7 करोड़ 19 लाख रुपए डाले हैं। राशि आने से हितग्राहियों को काफी राहत मिली है, तो वही 900 हितग्राहियों के खाते में राशि आना अभी भी बाकी है। अब कई हितग्राही रुके हुए काम को पूरा कराएंगे, कई हितग्राही उधार चुकाएंगे और लंबे समय से हितग्राहियों के खाते में लेन देन नहीं होने के कारण खाते भी बंद हो गए थे। इस वजह से राशि नहीं आ पाई है। दरअसल बात करें तो विभाग के मुताबिक प्रधानमंत्री आवास योजना की राशि अंतिम वर्ष यानी कि साल 2021 जनवरी में दी गई थी। इसके बाद से सरकार ने राशि डालना बंद
बंद कर दिया था और राशि नहीं मिलने के कारण कई हितग्राही परेशान थे, क्योंकि हजारों हितग्राहियों ने उधार लेकर प्रधानमंत्री आवास बनवाया था। सेठ, साहूकार व दुकानदार हितग्राहियों पर उधार की राशि देने के लिए लगातार दबाव बना रहे थे और लगभग 2 साल बाद ये राशि आई हुई है। फिलहाल अगर मैं बात करूं तो बालोद जिले के लिए जो जानकारी है वो निकलकर सामने आ रही है। बाकी अन्य जिलों के लिए अभी जानकारी आनी शेष है। छत्तीसगढ़ के बिजली कर्मचारियों को बोनस मिलने वाला है। दिवाली से पहले 11,000 रुपए का आदेश देने का जारी हो चुका है। 16,000 विद्युत कर्मचारियों को इसका सीधा फायदा होगा। छत्तीसगढ़ की बिजली कंपनियों के कर्मचारियों को दिवाली बोनस मिलने जा रहा है। ये कंपनी की सभी नियमित और संविदा कर्मचारियों को मिलेगा। बोनस के तौर पर 11,000 रुपया दिया जाएगा। कार्मिक विभाग ने बीती शाम को बोनस और प्रोत्साहन राशि भुगतान के संबंधित आदेश जारी कर दिया है। मुख्यमंत्री बघेल ने पिछले दिनों बिजली कंपनी के कर्मचारियों को दिवाली बोनस देने की घोषणा की थी। उसके बाद से ही तैयारियां जारी थी। बताया गया कि पिछले वित्तीय वर्ष में 21,000 रुपए मूल वेतन तथा महंगाई भत्ता के रूप में मासिक वेतन देने वाले यानी कि पाने वाले जो भी बिजली कर्मचारी हैं इनको बोनस मिलेगा और इस श्रेणी में नहीं आने वाले शेष बिजली कर्मचारियों को भी प्रोत्साहन की राशि के तौर पर 11,000 रुपए का भुगतान किया जाएगा। इस फैसले से इससे छत्तीसगढ़ पावर कंपनियों में काम कर रहे तकरीबन 16,000 से अधिक कर्मचारियों और अधिकारियों को फायदा होने वाला है। बोनस भुगतान से बिजली कंपनियों पर लगभग 17 करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आना है और देर शाम कंपनी के महाप्रबंधक मानव संसाधन ने यानी कि HR डिपार्टमेंट ने बोनस भुगतान का आदेश जारी कर दिया है। छत्तीसगढ़ में अब कॉलेजों में PPP मॉडल अपनाया जाएगा। पिछले और दुर्गम जो भी यहाँ पर जिले हैं इनमें कॉलेज खोलने पर सरकार 2.5 करोड़ रुपए तक का अनुदान और आधा ब्याज भी भरेगी। दरअसल छत्तीसगढ़ के सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़े और भौगोलिक रूप से दुर्गम जिलों में उच्च शिक्षा पहुँचाने के लिए राज्य सरकार एक नया प्रयोग कर रही है। इसके लिए सार्वजनिक और निजी भागीदारी यानी PPP मॉडल से कॉलेज खोलने की योजना बनी है। इस योजना के तहत चुनिंदा क्षेत्रों में कॉलेज खोलने वाले जो भी निजी संस्थाएं हैं इनको सरकार 2 करोड़ 50 लाख रुपए तक का अनुदान देगी। कर्ज पर आधा ब्याज भी भरेगी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में बीते दिन एक राज्य मंत्री परिषद की बैठक हुई और इसमें नए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। इसमें नए प्रस्ताव के मुताबिक खोले जाने वाले जो भी कॉलेज हैं इनको दी जाने वाली निश्चित पूंजी निवेश पर अधिकतम सब्सिडी अब 2.5 करोड़ रुपया होगा और अति पिछड़ा क्षेत्रों के लिए ये 1 करोड़ 75 लाख रुपए, साथ ही पिछड़ा क्षेत्रों के लिए इसको दिया जाएगा। इसी तरह सरकार कम से कम 10 एकड़ भूमि 30 वर्ष की लीज पर 50% की रियायती दर पर उपलब्ध कराएगी और इस भूमि का उपयोग अन्य प्रयोजन के लिए नहीं किया जा सकता। लीज की अवधि समाप्त होने पर दोनों पक्षों की सहमति से लीज की अवधि को बढ़ाया जा सकता है और यही नहीं, कॉलेज के अधोसंरचना निर्माण के लिए अधिकतम 500 करोड़ रुपए के ऋण पर ब्याज की राशि का भुगतान यानी कि 50% भुगतान सरकार की ओर से किया जाना है। और ये जो पिछड़े क्षेत्र हैं, जहां पर दुर्गम क्षेत्र हैं, इन जिलों में कॉलेज खोलने के लिए सरकार इस प्रकार का जोर आजमाइश कर रही है। छुट्टियों के लिए अब जो समय सारणी है जारी हो चुकी है। सामान्य प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ में छुट्टियों की लिस्ट घोषित की है और किन किन तारीखों पर कितने अवकाश है वो आप इस लिस्ट के माध्यम से देख रहे हैं। सामान्य प्रशासन विभाग ने छत्तीसगढ़ के शासकीय दफ्तरों में वर्ष 2023 के लिए छुट्टियां घोषित कर दी हैं। वर्ष 2023 में 17 सार्वजनिक अवकाश हैं, 25 सामान्य अवकाश घोषित किए गए हैं। हालांकि दीपावली, कबीर जयंती और छठ पूजा के दिन रविवार है और ये कब कब कितनी छुट्टियां मिलने वाली हैं ये आप इस लिस्ट के माध्यम से देख सकते हैं। साथ ही इस लिस्ट के माध्यम से आप अवकाश के नाम को देख सकते हैं, घोषित अवकाश के दिवसों की संख्या भी देख सकते हैं। साथ ही ग्रेगोरियन कैलेंडर के अनुसार तारीख भी देख सकते हैं और राष्ट्रीय पंचांग के अनुसार भी जो तारीख है और जो सप्ताह का दिन है वो यहाँ पर आप लिस्ट के माध्यम से देख रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा अब छत्तीसगढ़ सरकार के बाद छत्तीसगढ़ आदिवासी समाज खटखटाएगी, जिसमें 32% आरक्षण से घटा करके अब 20% आरक्षण किए जाने को लेकर के विरोध किया जाएगा। दरअसल बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर आरक्षण के मामले पर छत्तीसगढ़ सरकार के सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद अब छत्तीसगढ़ आदिवासी समाज भी सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएगा। छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने बीते दिन आरक्षण पर बड़ा फैसला देते हुए एक राज्य के लोक सेवा आरक्षण अधिनियम को रद्द कर दिया।
इसकी वजह से अनुसूचित जनजाति का आरक्षण 32% से घटकर 20% पर आ चुका है। वहीं अनुसूचित जाति का आरक्षण 13% से घटकर 16% और अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण 14% हो गया है। इसके साथ ही सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव की वजह से प्रदेश का राजनीतिक माहौल भी लगातार गर्म हो रहा है और इधर राज्य सरकार ने भी इस फैसले को लेकर सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिया है। वहीं सर्व आदिवासी समाज भी अब अपील दाखिल करने की तैयारी कर रहा है। सर्किट हाउस में हुई सर्व आदिवासी समाज की बैठक में ये फैसला लिया गया है और इस बैठक में विधायक, मंत्री, सांसद सहित आदिवासी समाज के प्रतिनिधि भी शामिल हुए थे। रेलवे बोर्ड से ट्रेनों की गति बढ़ाने की अनुमति मांगी गई है और ये बिलासपुर से नागपुर के बीच 130 की रफ्तार से अब ट्रेनें चलने वाली हैं, जिससे यात्रियों के समय की बचत भी होगी। बिलासपुर से नागपुर रेलवे स्टेशन तक का सफर अब आसान होगा। रायपुर मंडल ने बिलासपुर से दुर्ग स्टेशन तक की 130 किलोमीटर की रफ्तार से जो ट्रेन चलाने के लिए पटरियों को अपडेट करने का कार्य जो है पूरा कर लिया है। फिलहाल रेलवे बोर्ड को पत्र लिख करके अब ट्रेनों की गति को बढ़ाने के लिए अनुमति मांगी गई है। बोर्ड से अनुमति मिलते ही बिलासपुर से रायपुर और दुर्ग होते हुए जो भी ट्रेनें नागपुर जाने वाली हैं, इन ट्रेनों की रफ्तार बढ़ जाएगी। वर्तमान में यात्री बिलासपुर से नागपुर 412 किलोमीटर कुल 6 घंटे 25 मिनट पे पहुंचते हैं और ट्रेनों की रफ्तार बढ़ने से ये दूरी 1 घंटा 55 मिनट तक कम हो जाएगी। इससे यात्रियों के समय की बचत होगी। साथ ही रेलवे के अधिकारियों का कहना है कि ट्रैक को अपडेट करने के लिए साथ ही इसका ट्रायल भी कर लिया गया है। ट्रेन के परिचालन में किसी भी प्रकार का व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा। बिलासपुर से नागपुर के बीच रोज लगभग 112 ट्रेनें रायपुर होकर चलती हैं। वर्तमान में ज्यादातर ट्रेनें की औसतन स्पीड 70 से 80 किलोमीटर प्रति घंटे की है। छत्तीसगढ़ सरकार के सलाहकार गौरव द्विवेदी ने अमिताभ बच्चन को राजकीय गमछा पहनाया, प्रदेश आने का न्योता भी दिया गया। छत्तीसगढ़ सरकार के सलाहकार जो गौरव द्विवेदी हैं, इन्होंने जो है मुंबई में सदी के महानायक अमिताभ बच्चन से शिष्टाचार मुलाकात की। उन्होंने बच्चन को राजकीय गमछा पहनाकर सम्मान किया। साथ ही बात करें तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की तरफ से रायपुर आने का न्योता भी दिया गया। इस मुलाकात में प्रदेश सरकार की फिल्म नीति पर भी चर्चा की गई। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार की अन्य लोक कल्याणकारी योजनाओं पर भी चर्चा करी गई। बता दें कि छत्तीसगढ़ में इन दिनों बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार लगातार आ रहे हैं और अपनी फिल्म की शूटिंग को लेकर अक्षय कुमार भी रायगढ़ में कई दिनों तक रहे। इसी कड़ी में अब छत्तीसगढ़ सरकार के फिल्म पॉलिसी के सलाहकार गौरव द्विवेदी ने मुंबई में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन से मुलाकात की है। बस्तर के माओवादियों के पास आखिरकार करोड़ों का फंड कहां से आ रहा है, इसको लेकर नॉर्थ जोन के नक्सलियों ने मेडिकल, कपड़ा समेत राशन में खर्च करने के लिए 35 लाख का बजट बनाया और लगभग 30 लाख खर्च भी किए। दरअसल छत्तीसगढ़ के बस्तर में माओवादियों भी अपना हर साल जो है सालाना बजट तय करते हैं। इस बात की पुष्टि पुलिस नक्सली मुठभेड़ के बाद मिले नक्सलियों के दस्तावेजों से हुई है। साल 2021 में नक्सलियों की NBT यानी कि नॉर्थ बस्टर टीम ने कुल मिलाकर 35 लाख का बजट बनाया था, जिसमें राशन, कपड़ा, दवाइयों समेत अन्य कामों के लिए तकरीबन 29,98,000 रुपए खर्च किए गए, यानी तकरीबन 30 लाख खर्च किए गए। इससे शेष बचे पैसों का अन्य जगहों पर इस्तेमाल किया गया। इधर बस्तर IG सुंदरराज P ने कहा कि यह पैसा नक्सली लेवी वसूली करके इकट्ठा करते हैं। दरअसल कुछ दिन पहले ही कांकेर और नारायणपुर जिले की सीमा पर पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़ हुई थी, जहां पर से ये जानकारी निकलकर सामने आ रही है। खैर दोस्तों, आज की खबरों का सिलसिला बस यहीं तक का था। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।